ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के विशेष महावाक्य में बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे, तुम बच्चों को संतुष्ट मणि और संतुष्ट में संतुष्टता का जो हमने पिछले बार होमवर्क किया भी था, अगर उसमें देखें, एक है संतुष्टता आत्माओं से संतुष्ट, आत्मा के पाठ से संतुष्ट, और एक है वस्तुओं से संतुष्ट, धन से संतुष्ट और उपलब्धियों से संतुष्ट, अचीवमेंट से संतुष्ट। तो हमारे कौन से लेवल का अगर इस सब में आइडेंटिफाई करें तो सबसे जरूरी कौन सा है? और स्वयं से संतुष्ट। बाप से संतुष्ट तो है हम बच्चे, तो दुनिया वाले तो भगवान से भी संतुष्ट नहीं है, तो बाप से संतुष्ट है, स्वयं से संतुष्ट एडिशन। अब इन सब में से किसमें हमको फर्स्ट होना चाहिए? स्वयं से संतुष्ट। सेकंड, मेरे संतुष्ट होने के लिए मुझे क्या क्या संतुष्टि चाहिए? ड्रामा से संतुष्ट, हाँ ये भी एक और संतुष्ट है। सेकंड लेवल है फिर फिजिकल चीजों से संतुष्ट। आत्माओं के पाठ से संतुष्ट। पहले तो मैं एक्चुअली स्टार्ट वहां यहाँ से होता है ना, स्वयं से संतुष्ट और फिर आत्माओं के पाठ से संतुष्ट। अगर हम अपने देखें कि जो भी पाठ जिसका भी है उसके से मैं कितना संतुष्ट हूँ, इसलिए आज का देखो बाबा कैसे अलग अलग मेथड बता रहे हैं, वो हम सुनेंगे। हाँ, तो आत्माओं के पाठ से संतुष्ट होंगे तो ही, मतलब ये सब संतुष्टता के क्या बोलते कंटेंट्स है ना, किस किस में। कभी कभी हम स्वयं से संतुष्ट होते हैं क्योंकि मैं तो बहुत ठीक करती हूँ, प्ले करती हूँ। मेरे में थोड़ी कोई कमी है। तो 5/1/25/17/10/2003 के महावाक्य, 17/10/2003 के महावाक्य। पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर से समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा राजा है, इसलिए राज दुलारे है। ये परमात्मा प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है, लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार परमात्मा दुलार के अधिकारी हो। परमात्मा प्यार परमात्मा दुलार। दुनिया की आत्माएं पुकार रही है, आओ आओ। वो गपशप बोलते हैं ना, अभी क्या फर्क है। लाड प्यार बोलते हैं, वैसे दुलार ये हिंदी का वर्ड है, हम लाड प्यार बोलते हैं। तो दुनिया की आत्माएं पुकार रही है, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार अनुभव कर रहे हो, परमात्मा पालना में पल रहे हो, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। परमात्मा पालना मुझे बाबा चला रहा है, बाबा मुझे खिला रहा है। देखो पालना में क्या क्या आता है। उठाना, मेरी बहुत अच्छी पालना हुई है, तो उठाना, फिर खिलाना, तैयार करना, चलाना, भेजना,
फिर ढंग से पूरी पालना करना, फिर बाद में जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ देना उसको, एंड फिर सुलाना, मतलब उसके सब इच्छाएं भी पूरी करना और फिर सुलाना। इसको कहेंगे परमात्मा पालना। अच्छा, हमारा कौन सा लेवल है? उठाना, इसमें तो परमात्मा पालना सबकी है। उठा के फिर तैयार करना। देखो, ये मोटिवेशन, बाबा की पालना क्या है? मोटिवेशन। तो ये मोटिवेशन आना इतनी ठंड में, मतलब बाबा के लिए मुझे ये करना है त्याग, परमात्मा पालना है। फिर तैयार करना, श्रृंगार करना, ये तो मुरली और श्रृंगार गुणों से बाबा श्रृंगार कर ही रहे हैं। और फिर इच्छाएं पूरी करना, है ना, जो भी जरूरत है वो। तो बाबा की हमारी बाबा इच्छा पूरी करता है, हमारी बाबा पालना कैसे करता है, इस फीलिंग में। संतुष्टता दे देता है ना। ठीक है, अभी मुझे आज मैंने ये कमाई की, इतना आया, ठीक है, आज के लिए ड्रामा में मेरे लिए इतना ही था, एक्यूरेट था मेरे लिए, ये संतुष्टता आना, ये इच्छा है। तो बाबा वैसे इच्छा नहीं पूरी करता, ठीक है भाई इतना चाहिए इतना दे दो। तो और सुलाना, तो परमात्मा पालना में पल रहे हो, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के भी स्वराज्य अधिकारी राजे हो, और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है ही। अभी के भी, सॉरी, तो डबल राजे होना, सभी राजा होना, प्रजा तो नहीं, राजयोगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी है, राजयोगी है या प्रजा योगी है? पूछ रहे बाबा। राज्य है कोई प्रजा योगी? पीछे वाले राजयोगी हो। पीछे वाले प्रजा योगी कोई नहीं है ना। सुषमा बहन इस तरफ आ जाओ ना, ये खाली पड़ी है, ये वाली सेकंड नंबर की सीट। फिर वाह, तो बाबा कहते हैं पक्का प्रजा योगी कोई नहीं है ना, कोई नहीं है, तो फिर सोच के हाँ करना। सब्सिक्वेंट क्वेश्चन है फिर। प्रजा योगी नहीं, सोच के हाँ करना। प्रजा योगी जो कर्मेंद्रियों के वश होके, कर्मेंद्रिय मेरी प्रजा है, उसको चलाने के बजाय उसके अकॉर्डिंग चलती हूँ। मन नहीं कर रहा है, चलो छोड़ो ना, मन नहीं करना है, ये इवन मन नहीं करता है, जो मेरे जैसे वॉक पे जाना है, आज मन नहीं करता है, जहां मेरी डिसिप्लिन्ड है, नॉट खाली मुरली की बात है, कोई भी बात में मुझे भी अलर्ट होके इधर ये कर्म करना है, आज मन नहीं करता है, छोड़ो, करना चाहिए लेकिन मन नहीं कर रहा है। और फिर मन को फॉलो कर दिया। प्रजा योगी, प्रजा योगी कोई नहीं है ना, पक्का पक्का। ये स्माइल बाबा को बहुत कुछ बता देती है। सोच के हाँ करना, तो कभी राज अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य है ना, स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, स्थूल कर्मेंद्रिया, और सूक्ष्म कर्मेंद्रिया मन बुद्धि संस्कार। तो क्योंकि इन पर राज्य, तो स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य है ना, तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो। एक और राजा की क्वालिटी बाबा ने नहीं बताया, पर राजा मीन्स बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। एक और क्या हो सकता है? ये सब तो हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। पालना के संस्कार है,
राजा अर्थात ये शायद न भी आए, सब कुछ आना चाहिए। ये नहीं आता है, ये नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ, ये नहीं। राजा क्यों? देखो वही हम लोग बताते ना, गुरुकुल में वो श्री कृष्ण का एग्जाम्पल कई बार देते ना। श्री कृष्ण को भी वो गुरुकुल में लकड़ी काटना, और उसको भी क्यों, उसको भी वो कार्य कराना, क्योंकि आगे चल के जब वो राजा बनेगा, एक तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी लकड़ी जलाने वाली है, कौन सी लकड़ी पकाने के लिए है। दूसरा, वैल्यू ऑफ द वर्क, एक लकड़ी काटने में भी कितनी मेहनत है, सो दैट वो आत्माओं की जो वैल्यू करे। तो राजा अर्थात आना चाहिए ताकि आपको उसकी वैल्यू पता चले कि आज इन लोग ये से कार्य करते हैं, ये सेवा करते, बहुत मेहनत है। तो बाबा कहते हैं तो राज्य अधिकारी हो, सदा अधिकारी हो या कभी कभी हो। तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो। मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो, सदा अधिकारी हो या कभी कभी हो। स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है ना। देखो बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। एक बार आपको स्टेटस मिल जाए चेयरमैन, दूसरे दिन नहीं मिलता, ऐसा नहीं ना। कुछ काम के लिए मिलता है, कुछ काम के लिए नहीं मिलता है, वो तो नहीं है ना। राजा मीन्स राजा, दे दिया। तो बाबा पूछ रहे, तो राज्य तो सदा होता है ना, तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार। सदा है, सदा में सब बाबा भी देख रहे हैं सबको, सदा में हानि करते। कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो। कभी मन मालिक बनता है ना। तो स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। सदा चेक करो, जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्मेंद्रिय मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। उतना ही, जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्मेंद्रियों मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, पावर से नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। बोल दिया ना एक बार, ये जस्टिफाई नहीं करता रहे, नहीं नहीं क्या होता है। और कभी कभी करने से थोड़ी होता है, इतने से में थोड़ी राज्य चला जाता है। वो जस्टिफाई करेगा पावर से। एक ही बात बोलते ना, क्या पावर है, एक बोलते ही सुन लिया। बाबा कह रहे हैं तो अगर अभी तुम मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही ऐसे पावर से, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। सुना, पावर से, पावर सबको अच्छा लगता है। अगर अभी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत के आधार पर ये एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं है, इंस्पाइट कि मुझे ये सब मिला है, भगवान ने मुझे, जैसे किसी की स्पेशल कोचिंग कराते हो आप, स्पेशल उस बच्चे को मतलब सारी बुक्स और फैसिलिटीज देते हो, इंस्पाइट कि फिर भी वो। तो बाबा इसलिए कह रहे, अगर अभी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत के आधार पर ये एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो एक एक जिसमें इतनी स्पेशल कोचिंग मिले, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे। हिसाब है ना। इस समय का स्वराज्य, स्व का राजा बनने से ही, सुनो ये अंडरलाइन, इस जन्म में स्व का राजा बनने से ही भविष्य 21 जन्म की गारंटी है।
मैं कौन और क्या बनूंगा? अपना भविष्य वर्तमान के आधार अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते। ठीक है, क्लियर? देखो क्या क्या है लिटमस, ये मेरे सिम्टम्स टेस्ट, लिटमस टेस्ट सिम्टम्स। एक तो जितना समय और जितनी पावर, 1। दूसरा, अभी मैं, हाँ, अगर परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, ये वाले का अभी अगर उसके बावजूद नहीं हुआ तो फिर 21 जन्म। और फिर तीसरा, मैं कौन और क्या बनूंगा? इस समय का स्वराज्य, फिर भविष्य का राजा। मैं कौन और क्या बनूंगा यह भी जान सकते, इसलिए कोई पार्शलिटी की बात नहीं होती है। भगवान को हम नहीं कहेंगे कि ऐसे ऐसे कैसे किया तूने। सोचो आप विशेष आत्माओं के, अब बाबा देखो याद दिला रहे, सबके ऐसे ही जवाब थे। सोचो आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, अनादि रूप में बोलो सुशीला बेन, कलकत्ता बोले। अनादि रूप कौन सा रूप है हमारा? बिंदु रूप दीदी। परम धाम का। तो जब आप परम आत्माएं, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनालिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती हो तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती है। हमारी जो चमक होगी और बाकी आत्माओं की चमक में फर्क होगा। ये है चमक, इसलिए बाबा ने चमक के साथ कंपेयर किया, क्योंकि शिव बाबा के एकदम नजदीक वाली जो आत्माएं होगी, हमारी लोकेशन तो मालूम है ना सबको, हमारी लोकेशन शिव बाबा और उसके बीच वाला पूरा, तो वो वाली जो चमक होगी उन आत्माओं, तो मैं उस चमक की रॉयल्टी पर्सनालिटी कितनी बड़ी होगी, दिखाई देती है। सब देख रहे हैं। एकदम परमधाम बाबा सामने और सारी आत्माएं, और चमक रही है, ग्लो करती है, तो कितनी चमकती दिखाई देती है। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं ना, कोई कोई ऐसे आप विशेष, देखो कितना खोल खोल के एक्सप्लेन कर रहा है। अगर हम सोच नहीं सकते, बाबा कहते हैं ऐसे लौकिक दुनिया में होता है ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हैं। परमधाम में भी आप बाप के समीप हो, और फिर आदि सतयुग में भी वहां बाबा के समीप। संगम युग में परमात्मा पालना ही, समीप तो छोड़ो, पालना ही परमात्मा। परम धाम में एकदम नजदीक। सतयुग में हाँ स्टार्टिंग, हाँ मतलब देवताएं। तो बाबा कहते सतयुग में आप देवात्माओं की पर्सनालिटी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्म आत्मा हो गए, महात्मा हो गए, सब पिक्चर आ रहे हैं ना आप सबको। जैसे जैसे बाबा कहते हैं ना पिक्चर करे, तो फिर वो फील करते रहेंगे। तो महात्मा हो गए, धर्म पिताएं हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए। ऐसी पर्सनैलिटी वाली कोई की है जो आप देवात्माओं की सतयुग में है। अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना, आ रहा है या पता नहीं, हम बनेंगे या नहीं, पक्का है ना। अपना देव स्वरूप, देव रूप सामने लाओ,
देव रूप आया सामने, सजा सजाया देव रूप। तो अब बाबा कह रहे वो रूप सामने लाया ना, अब पक्का है ना, अपना देव रूप सामने लाओ और देखो पर्सनालिटी सामने आ गई। कैसे देखते हैं, कैसे बोलते हैं, ये पर्सनालिटी होते हैं ना, कैसे चलते हैं। पर्सनालिटी सामने आ गई, कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी रॉयल्टी वाली हो जाती है। पंछी, वृक्ष, फूल, फल, सब पर्सनालिटी वाले, रॉयल। पंछी, पंछी रॉयल, सुख देने वाले, गंध ऐसे वैसे नहीं करेंगे। हाँ, ब्यूटीफुल भी है, बाकी उनकी पर्सनालिटी ऐसे नहीं गंद करेंगे, सुख देने वाले। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं अच्छा फिर आओ नीचे, अपना पूज्य रूप देखा है, अब याद दिला रहे बाबा। आपकी पूजा होती है, स्टार्ट हो गई परमात्मा पालना से। हाँ, तो फिर परम धाम गए, परम धाम से फिर नीचे आए, उस नीचे के बाद और नीचे आपकी पूजा होती है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे? आप लोग देवी या देवताएं बने हो? बाबा पूछ रहे डबल फॉरेनर्स को। सूंड वाला नहीं, पूछ वाला नहीं। देविया भी वह काली रूप नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनालिटी है। अब बहुत अच्छी बात कही, पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी, कितनी पर्सनालिटी है। जड़ मूर्तियों की भी, मूर्ति होगी 4 फुट, 5 फुट, इससे ज्यादा तो नहीं होती है ना। और मंदिर कितनी बड़ी बनाते हैं, यह रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का भूत बना के रख देंगे, क्या क्या भी होता रहे। और आपके पूज्य स्वरूप की रॉयल्टी कितनी बड़ी है ना? पूछ रहे है ना बुढ़िया? बड़ी है ना? अच्छा, कुमारिया बैठी है ना, रॉयल्टी है ना आपकी? बोलो आद्या, रॉयल्टी है ना आपकी? फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी और रॉयल्टी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? स्वयं बाप। वो कोई बहुत रेप्यूटेड, कौन है वो, फैशन डिजाइनर हो या जो भी, वो खुद उसका, उसके ड्रेस का डिजाइन करे, या वो खुद जो वो हाईएस्ट मेकअप वाला हो वो खुद उसकी मेकअप करे। तो वो खुद की वो जो पर्सनालिटी वो भी तो ऐसी है ना, इतने नाम वाली होती है, तब उसकी वो करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी और रॉयल्टी भरी है। तो ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी रॉयल्टी कौन सी है? प्योरिटी, प्योरिटी, प्योरिटी ही रॉयल्टी है। हम आत्माएं इतने रॉयल कैसे बने? इतना बाबा के इवन क्लास में हम सब बैठते हैं तो कितनी रॉयल्टी से। नहीं तो लौकिक में तो कोई बैठता है तो बेचारा हिलता रहता है, हर चीज उसकी हिलती रहती है ना, चलते चलते वो, मतलब चाहे वो पैर हिले, हाथ हिले, ये सब रॉयल्टी में आता है ना।
तो बाबा ने खुद चित्रकार बन के इतनी कि अगर 1 घंटा भी बिठा दे, 1.5 घंटा भी बिठा दे, तो वैसे नहीं होते। तो बाबा पूछ रहे हैं, ब्राह्मण आत्मा सभी जो भी बैठे हो, तो प्यूरिटी की रॉयल्टी है ना? प्यूरिटी का ये सबसे संबंध है। चाल चलन, बैठना उठना देखना, उसका संबंध प्यूरिटी से है। कैसे? कैसे? जैसे अभी आप सभी बैठे हो, सारे प्यूरिटी के रॉयल्टी वाले, क्या कनेक्शन है? आत्मिक। चंचलता। जहाँ इम्प्योरिटी होगी ना, वहां चंचलता जरूर होगी। इधर अभी इधर सुन रहे, फिर इधर देख लिया, फिर इधर दिया, कोई आ रहा है वहां चला गया बुद्धि, ये सब इम्प्योरिटी की निशानी है, चंचलता। तो बाबा कह रहे हैं, तो ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो, तो प्यूरिटी की रॉयल्टी है ना? हाँ हाँ, कान दिलाओ। कान दिलाओ। हम्म। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं, आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो, नजर पीछे जाती है, आगे तो ऐसा देखना पड़ता है। न, पीछे ऑटोमेटिक चली जाती है। बाबा सबको इम्पोर्टेंट देता है। हाँ, और वेरी नेचुरल है ना, पीछे तुरंत नजर जाइए, सामने तो देखना। सब बहुत वो होता था ना, सीट के चक्कर। तो बाबा कहते हैं, तो चेक करो, प्यूरिटी की पर्सनालिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा, वृत्ति दृष्टि और कृति, सब में प्यूरिटी रहती है। हमारी रॉयल्टी ही प्यूरिटी है, ये हमारी रॉयल्टी है। हाँ हाँ, वो तो है ही, वो तो सब में फ्लो होता ही है। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि कृति, सब में प्योरिटी कभी कभी कृति में हो जाती है। लेकिन अब जैसे आँख है, चलो चंचलता नहीं भी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं ना संकल्प इतने प्योर हो। होता है ना ऐसा। वैसे तो लौकिक रॉयल्टी वालों में भी इतनी तो नॉमिनल होता ही है, बैठना चलना करना। हम्म। पर फिर वो अंदर नहीं है ना, तो इसलिए वो ज्यादा नहीं हो सकता है, लंबा समय तक नहीं हो सकता। तो बाबा कह रहे हैं, अच्छा अब बहुत अच्छी बात बाबा अभी बता रहेंगे, मनसा प्यूरिटी। तो अब चेक करो, प्यूरिटी अर्थात मनसा प्यूरिटी अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। सर्व प्रति, सर्व प्रति बाबा कह रहे हैं, शुभ भावना, शुभ कामना। वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी, प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है। देखो बहुत, वो आत्मा कैसी भी हो, वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा। अच्छा, उसमें सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना, और दृष्टि में या तो सदा हरेक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, व फरिश्ता रूप देखने में आए, चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है। कितनी अच्छी बात बाबा कह रहे हैं, चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। सुना? ये भी वो है तो नहीं ना, वो तो बिल्कुल ही ज्ञान नहीं सुन रहा है। तो बाबा कहते फिर भी
तो वो फिर कुछ हिलाओ नहीं, बेचारा डेलिकेट है, ये थोड़ा रॉयल कम है, जल्दी असर पड़ जाता है। बाबा कह रहे हैं, चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो, और कृति अर्थात संपर्क संबंध में, तो दृष्टि में सदा सर्व के प्रति आत्मिक स्वरूप या फरिश्ता रूप देखने में आए, और तो दृष्टि में ये, वृत्ति में रॉयल्टी मतलब दृष्टि वृत्ति, तो वृत्ति में शुभ भावना शुभ कामना, ये वृत्ति में। और कृति में इसको यहाँ सेलो टेप अब लगा दो। तो बाबा कह रहे हैं, कृति में अर्थात संपर्क संबंध में, कर्म में आना, अर्थ उसमें सदा ही सर्व के प्रति, कृति में स्नेह देना, सुख देना। वृत्ति फर्स्ट बताया, शुभ भावना शुभ कामना, दृष्टि चाहे वो फरिश्ता नहीं भी है, बनना बनेगा भी नहीं, लगता भी नहीं है, फिर भी फरिश्ता दिखाई दे कि ये एंजल है, ये फील हो। और कृति में सर्व के प्रति स्नेह देना, सुख देना, चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना। चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना। स्लोगन है ना, ना दुख दो, दुनिया में कभी भी दुख न दो तक का स्लोगन है। सुख लो ये नहीं है स्लोगन, दुख नहीं लो, तो न दुख दो न दुख लो। दुख भी देने वाले देना भी नहीं है, दुख देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। अच्छा, देने वाले आपको कभी दुख भी दे दे, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो, देने वाला नहीं दे रहा है, सुख की स्मृति से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होकर दुख दे रहा है, गिर गया ना, समझा? वो तो परवश होके दुख दे रहा है, गिर गिर गया ना, तो उसको गिराना नहीं है, और भी उस बेचारे को एक लात, उस बेचारे को एक लात लगा लो, ऐसे नहीं, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट कैसे, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो चैरिटी बिगिंस होम है ना, अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हरेक को ऊंचा उठाओ। वह अपना बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो, है ना? गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है, वो बहुत गुस्सा कर रहा है, अंदर कोई बात उसने फीलिंग में रखी हुई है, 1 साल तक वही रिपीट करता जा रहा है, और वो पता नहीं कितने बार बोल दिया आपको। अब क्या करे, कितने बार बोलने के बाद तो इरिटेशन आएगा ना, नहीं आएगा? वही वही, तो गिरे हुए को ये संकल्प रखो, उस समय गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होके दुख दे रहा है, गिर गया ना, तो उसको गिराना नहीं है, और भी उस बेचारे को एक लात लगा दो। ऐसे नहीं, उसको
स्नेह से ऊंचा उठाओ। कितनी ह्यूमन टेंडेंसी, जैसे ही कोई गिर जाता है ना, पीछे कोई भाग रहा होता है ना, भाग के पहले उसको ऊंचा उठाएगा। ह्यूमन टेंडेंसी है ना। अपने सर्व साथी, तो चैरिटी बिगिंस एट होम। ठीक है, ये क्लियर कर दिया बाबा ने। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो चैरिटी बिगिंस होम है ना, तो फिर क्या करना है? बोलो, बोलो रश्मि बेन, बोलो। चैरिटी बिगिंस होम है ना, तो क्या करना है? चैरिटी बिगिंस होम। हाँ, जो अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हरेक को ऊंचा उठाओ। इनको, अगर ये वर्ड मैं यूज करती हूँ, इससे तो ना हमारे लौकिक वाले अच्छे। ये ब्राह्मण से हमने देखा, ये लौकिक में ना, ये तो इनको तो कभी ऐसे नहीं आता है। चलेगा ये वर्ड? मतलब ठीक है, कुछ गुणों में कुछ है, लेकिन भगवान की पालना तो इसको मिल रही है ना। भगवान के प्यार के अधिकारी, जो भी त्याग है, मुरली है, ये सुनता है ना, वो तो नहीं सुन रहे। हम्म। नहीं, फैक्ट है तो भी। देवता कौन बनेगा? पूज्य कौन बनेगा? परमात्मा पढ़ा इसमें। त्याग, तपस्या, प्योरिटी, ये सब किसने की? ये वाला जो उसका है, वो वाला तो नहीं है ना उसका। ठीक है, सेवा में आते आते कभी क्रोध कर लेता है, कुछ ऐसा बोल देता है, तो ठीक है, एक गुण है, एक अवगुण है, लेकिन ये सारे गुण भी तो है ना। हम्म। हाँ। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं, पहले तो चैरिटी बिगिंस होम है ना। वह अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना। देखो, माला आपका यादगार है, तो सब एक नंबर तो नहीं है ना। 108 नंबर है ना, तो नंबरवार है और रहेंगे। लेकिन मेरा फर्ज क्या है? ऐसे नहीं सोचना, अच्छा मैं 8 में तो हुई, हुई नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगी, आ जाऊंगा। तो 108 में लास्ट भी हो सकता है, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, 108 में तो नहीं आ सकती हूँ ना मैं, मतलब या तो 8 में तो नहीं आ सकती हूँ, चलो 108 में। तो नेचुरल है ना, सारे सर्वगुण थोड़ी होंगे, कुछ तो मेरे संस्कार होंगे ना। दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते, आपके संस्कार सुखी बन ही जाने हैं। यह सेवा है, और यह सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बताए? देखना, आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं। बाप दादा एक सेकंड में कभी किस सेंटर का टीवी खोल देता है। हाँ, यहाँ सेलिब्रेशन होगा तो यहाँ खुलेगा। कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है। पता नहीं, पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं। आ, क्योंकि आप बाप को बच्चों से प्यार है ना। बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है। पक्का है ना? समान बनना है ना? समान बनना है ना? सोच के हाथ उठाओ। सोचते ही मत रह जाओ। सोच के हाथ उठाओ। क्यों पदम भाई? समान बन गए ना? हाँ। हाँ, तो वो इसीलिए समान बन गए ना। क्या कर रहे हैं? हाँ, पक्का है ना? समान बनना ही है। हाँ, जो समझते हैं। देखो, सबने नहीं उठाया। क्यों बोनानी में? हाँ, देखो दूर दूर से हमारे बाबा के बच्चे आ गए। समान बनना है इसलिए ना। अच्छा। अच्छा, नहीं तो कान तो हिलाओ।
समान बनना है। हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। हाँ, ठीक है। क्या हुआ राज भाई? वो बाबा को सिचुएशन नहीं चाहिए ना। कुछ भी सिचुएशन नहीं चाहिए। हाँ, अब वो तो सिचुएशन जो भी है बाबा कहते हैं, वो श्रीमत अकॉर्डिंग जो भी करना है, जो भी करना है श्रीमत अकॉर्डिंग। तो इसमें ये तो नहीं है ना मरना पड़ेगा, कब मरना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन में ही तो मरना पड़ता है। झुकना पड़ेगा, पांडव उठाओ। अच्छा सॉरी, अच्छा पहले पहले रुको। हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे, अब वह हाथ उठाओ। ये देखो। हाँ, चलो कोई बात नहीं, चॉइस है। चॉइस है। अच्छा, कुमारिया सोच के हाथ उठाना। सोच के हाथ उठाई। अच्छा, इनो का फोटो निकालो। कुमारिया बहुत है। मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। अरे मरने झुकने की पढ़ाई यही है, घर में कहाँ मरना झुकना सिखाते हैं। कोई बात नहीं है। आपको चाय चाहिए, लगे आए। आपको ये चाहिए, हाथ में लेके जाए। सेंटर पे क्या है? मतलब बाबा ही तो सिखाता है। सुना, समान बनना है। अच्छा, पांडव उठाओ। पांडव पांडव उठाओ। मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, और सुनना पड़ेगा। पांडव उठाओ। हाँ, डॉक्टर्स को तो आदत होती है सुनने की। अच्छा, सुना, समान बनना है। समान नहीं बनेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे। पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सत्य के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा। ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना, डबल विदेशियों का सबसे ज्यादा प्यार है। जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है, वह हाथ उठाओ। अच्छी एक्सरसाइज करने की आने की जरूरत नहीं है, अव्यक्त मुरली के समान। अच्छा, पक्का प्यार है ना ब्रह्मा बाबा से? अभी क्वेश्चन पूछेंगे। प्यार जिससे होता है ना, तो प्यार की निशानी है जो उसको अच्छा लगता है, वह प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता है। करता नहीं है, उसको भी अच्छा लगता है। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं, तभी वह प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 ही जन्म, पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं है, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेके लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे। भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे, तो साथ कौन रह सकता है? जो समान बनेगा। तो वह नंबर वन आत्मा है, तो साथ कैसे रहेंगे? नंबर वन बनेंगे तब तो साथ रहेंगे। सब में नंबर वन। सहन करने में कितनी गालियां थी बाबा को। वो भी एपिसोड हो गया ना, 1 घंटा तक कोई एक्यूज करते रहा विदाउट एनी रीजन। एक है रीजन के कारण, मुझे एक मिस्टेक के बताने के बाद 2-3 बार भी बोला फिर भी गुस्सा आ जाएगा। बिना एनी रीजन के 1 घंटा तक बोलता रहे, तो वह नंबर वन आत्मा है। तो नंबर वन, सब में नंबर वन। सब में नंबर वन, मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में, सब में। तो नंबर वन है या नंबर वार है? तो अगर प्यार है तो प्यार के पीछे, प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं लगता। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस प्यार वाले जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो आपने अगर ब्रह्मा बाबा के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया, तो क्या बड़ी बात है ये बाबा के।
बड़ी बात है क्या? बड़ी बात है। सुबह सुबह उठ के आए। वो तो जान भी कुर्बान करते हैं। प्यार है तभी तो उठ के आते हैं ना। वैसे तो कहीं जाना भी होता है तो भी चले जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य है तो भी उठ जाते हैं। तो पक्का? तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए? कैसे भगवान! के इस तरह की ट्रेनिंग पक्का? रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे। पक्का? सुन रही है दादिया? कहते संस्कार बदल गए। अब ये पहले तरह गुस्सा नहीं करता है। या टाइम लगेगा क्या? मोहिनी सुनाए। न्यूयॉर्क वाली मोहिनी दीदी को पूछ रहे, सुनाओ। संस्कार चेंज हो गए? बदलेंगे ना? ये सभी बदलेगा? बदलेंगे ना? अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे। हंसी की बात तो रह गई। हाँ, वो नहीं सुना है अभी, अभी सुनाओ। हंसी की यह बात है, तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा को देख करके रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं, और कहते क्या है? क्या करे, मेरे संस्कार ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं। लेकिन आप बाप ने आज देखा कि ये जो आप कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? इस बात पर हंसी आती है। क्या करें, मेरा स्वभाव ऐसा है, तो ये आपका स्वभाव ऐसा है, तो हमारा स्वभाव क्या है? जो आत्मा के 7 बेसिक गुण है, वो हमारा स्वभाव है। तो और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से है? आप आत्मा होना, आत्मा बॉडी तो नहीं होना, तो आत्मा के संस्कार क्या है? और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से है? जिसको आज आप मेरा कहते हो, वो मेरा है या रावण का है? किसका है? आपका है? नहीं है। तो मेरा क्यों कहते हो? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसा है, तो आज से यह नहीं कहना। ठीक है? क्या करूं, मेरा नेचर ऐसा है। फिर ऊपर से इतना अच्छा जस्टिफाई करते, प्लीज बेयर विथ मी। तो ये और एडिशन करो, तो मुझे आप कुछ बोलोगे भी नहीं अब तो, इस संस्कार के कारण। तो बाबा कह रहे हैं, अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। स्व तो सदा अच्छा होता है, मेरा स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं। तो ये जो शब्द यूज करते हो, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द याद आवे तो याद करो, मेरा संस्कार ओरिजिनल कौन सा है? ओरिजिनल मेरा संस्कार है 7। ये कौन बोलता है? आत्मा बोलती है ये मेरा संस्कार है। तो जब यह सोचेंगे ना, तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी। मेरा एक्चुअल संस्कार तो मेरा स्वभाव भी कहो तो भी मेरा स्वभाव अच्छा है। आएगी ना हंसी? खुद ही बोलते हो। हंसी आएगी तो जो खिटखिट करते हो ना, वो खत्म हो जाएगी। इसको कहते भाषा का परिवर्तन करना, अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा स्वमान में रहो और औरों को भी स्वमान से देखो। स्वमान से देखेंगे ना, तो फिर जो कोई भी बातें होती है ना, जो आपको भी पसंद नहीं है, कभी भी कोई खिटखिट होती है तो पसंद आता है? नहीं आता है ना। तो देखो ही एक दो को स्वमान से। इतना अच्छा बाबा ने क्लियर किया कि अगर वो फरिश्ता नहीं भी है, आप फरिश्ता देखो उसको। न बना है न बनेगा, फिर भी आपको, क्योंकि हमारी रॉयल्टी है। हाँ, हाँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल, हाँ। तो मुझे नहीं लगता ये सुधरने वाला है, ये रॉयल्टी वर्ड नहीं है।
वैसे भी गंदी, कोई भी अनरॉयल में क्या गंदी है, गंदा ड्रेस पहन लिया, इसको कहेंगे ना, नॉट रॉयल। तो गंदी दृष्टि मेरी है, तो मतलब अनरॉयल कौन है? मैं उसको छोटे रूप से देख रही हूँ, तो अनरॉयल कौन है? मैं हूं ना। ये बाबा कह रहे। सिर्फ एक बात याद करो, तो कभी भी कोई खिटखिट होती है तो पसंद आता है, नहीं आता है ना, तो देखो आप एक, तो देखो ही एक दो को समान से, ये विशेष आत्मा है, ये बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है, ये कोटों में कोई, कोई में भी आत्मा है, कोई में भी कोई आत्मा है। सिर्फ एक बात याद करो, अपने नयनों में बिंदी को समा दो, बस। एक बिंदी से देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो, तो कुछ भी नहीं होगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना, स्वभाव कहो तो स्व के भाव में रहना, ठीक है ना? बाप दादा यही चाहते हैं कि ये पूरा वर्ष, चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में, चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो। स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरे को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का सम्मान है संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। भाई भी मणि है, मणा नहीं है। मणा नहीं होता है, मणि। हर एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि है, और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरे को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, पहले रहना। जो भी जैसा भी पार्ट बजा रही है, संतुष्ट। ठीक है? पूछ रहे बाबा, सभी ठीक है? सभी ऑनलाइन? जो भी जैसा पार्ट बजा रही है, संतुष्ट। कुछ भी हो जाए, अपने सोमान की सीट पर एकाग्र रहो। अच्छा ठीक है, पसंद है? पसंद है? सभी ने हाथ उठाया, बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, पसंद है? यहाँ हाथ नहीं उठाया। पसंद है? हाँ पसंद है। किसमें? संतुष्ट रहना और संतुष्ट करने में। अच्छा, कुछ भी हो जाए, अपने सोमान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं। कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं, अपने सोमान की सीट पर एकाग्र रहो। और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना, तो एक कार्टून शो के मुआफिक देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो ये समस्या नहीं है। बेचारा इधर उधर भाग रहा है, ये कर रहा है, ये बोल रहा है, तो ये समस्या नहीं, कार्टून शो चल रहा है। कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कार्टून शो में होता है ना। कोई छिपकली आती है गंदी, कार्टून शो है। अपनी सीट से अपसेट नहीं हो तो मजा आएगा। अच्छा, चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को, सर्व स्नेही सहयोगी समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने और सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा। वरदान है शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक की स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए
ईर्षा, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्षा, घृणा और क्रिटिसाइज, इन 3 बातों से मुक्त रहकर इन 3 बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वे स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं और दूसरों को भी गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले हंसी में क्रिटिसाइज किया, अरे क्या है, तुम वहां जाओगे, तुम करोगे। हंसी में क्रिटिसाइज किया, तो हंसी में क्रिटिसाइज करने वाले अग्नि, ईर्ष्या वाले जलेंगे, घृणा वाले गिरेंगे और गिराएंगे, और हंसी में क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। हिम्मतहीन बनाया ना, इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रहे शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता पर। बाबा कह रहे, स्लोगन है, मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। सकाश, अव्यक्त इशारे, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, तने से ही सारे वृक्ष को सकाश पहुंचती है, तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन ये बुद्धि में रहेगा तो बेहद में सकाश नहीं दे सकेंगे। इसलिए हदों से निकल अब बेहद की सेवा का पाठ प्रारंभ करो। बेहद में जाने से हद की बातें आप ही छूट जाएगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना, बेहद की सकाश से परिवर्तन होना, ये फास्ट सेवा का रिजल्ट है। यहाँ बैठे बैठे बाबा कहते दूर सब आत्माओं को सकाश देना, तब सेवा फास्ट होगी। कल बाबा ने कहा ना, जब दूर की दोगे तो नजदीक का हो ही जाएगा। ओके जी, तो क्या करना है? संतुष्ट मणि है, फिर शुभ भावना शुभ कामना का वृत्ति, सबके पाठ को देख के संतुष्ट रहना। हाँ, संबंध संपर्क, तो पाठ उसमें तीनों में दृष्टि वृत्ति और कृति कैसे देखना है। और वो अगर फरिश्ता नहीं भी है, ज्ञान नहीं भी सुना है, तो भी फरिश्ता देखो। ये भी एक अच्छी कंक्लूसिव बात बाबा ने, लॉजिकल बात कही ना, क्योंकि मेरी तो रॉयल है ना, उसकी रॉयल नहीं है। मेरी तो रॉयल है ना वृत्ति। हाँ, वो तो चलो फ्यूचर की बात है, लेकिन मेरी तो रॉयल है ना, उसकी रॉयल नहीं थी। चलो बहुत अच्छा। अभी हम